welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the computer networking. Friends, we know very well about the computer and their networks. We have lot of networks like LAN, WAN, MAN, PAN and lots of components which is related with the computer network. So today we just discuss some basic components of the computer network and the types of the network. Okay, so let's start the video. Today we have lots of components of a computer network like host, nodes, server, client, network hardware, communication channel, software, network services. So what's about these things? Hosts and nodes. Host and nodes are basically related with the term refers to the computers that are attached to a network and are seeking to share the resources of the network. Means वो मशीनें जो हमारे नेटवर्क में आपस में जुड़ी होती हैं और नेटवर्क में जुड़ करके वो काम करती हैं, उनको हम लोग होस्ट या नोड्स बोलते हैं. कभी कभी इनको हम वर्क स्टेशंस भी बोलते हैं क्योंकि काम नेटवर्क में रह करके इन्हीं से होता है. तो जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये अगर किसी नेटवर्क से जुड़ गए और उस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं तो नेटवर्क में जुड़े हुए उस कंप्यूटर और लैपटॉप को हम होस्ट या नोड्स बोलते हैं और इन्हीं को वर्क स्टेशन भी बोला जाता है. इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है सर्वर का. तो व्हाट्स अबाउट द सर्वर? सर्वर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क. A server is responsible for making the networking task happen. In other words, a server facilitates networking tasks like sharing of data, resource sharing, communication among hosts, etc. Means सर्वर जो है हमारा वो एक ऐसा पावरफुल मशीन होता है जो उस नेटवर्क में जुड़ता है जहाँ कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं. ये उसके साथ जुड़ेगा और उसके बाद उसमें इसका काम होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का. जो मशीनें हैं उनसे डेटा ये शेयर करता है और डेटा शेयर करता है, रिसोर्स शेयर करता है, हार्डवेयर जो है उसको शेयर करता है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका एक सेंट्रलाइज पॉइंट बनता है जिसको हम लोग सर्वर कहते हैं. सर्वर भी दो तरह से होते हैं. एक हमारा एक्टिव सर्वर होता है, एक पैसिव सर्वर होता है. तो सर्वर जो है ऐसी मशीनें हैं जो नेटवर्क को होस्ट कर रही होती हैं और वहाँ से डेटा शेयरिंग जो है वो ये कराते हैं. थर्ड वन इज़ द क्लाइंट. सो व्हाट्स अबाउट द क्लाइंट? अगर हम नेटवर्क में बात करें, जितनी भी पीसीज जुड़ी हुई हैं, जितनी भी मशीनें जुड़ी हुई हैं, उन मशीनों में जो सर्वर कंप्यूटर हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितनी मशीनें होती हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाती हैं. बेसिकली हमारे पास जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर ही होता है. क्लाइंट नेटवर्क जो हम लोग किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं, जैसे आप लोग की मोबाइलें हैं तो आप लोग भी किसी न किसी नेटवर्क से जुड़े होंगे. जैसे कि आप रिलायंस से जुड़े होंगे, एयरटेल से जुड़े होंगे, वोडाफोन से जुड़े होंगे. तो आप क्या करते हो? आप इंटरनेट अपने मोबाइल पे चला रहे होते हो और आप क्या करते हो? आप हर बार किसी न किसी तरह का रिक्वेस्ट भेजते हो अपने सर्वर को. तो जैसे आपने गूगल का नेटवर्क अगर यूज़ किया है, गूगल से अगर आप जुड़े हो तो आप क्या करते हो कि कुछ भी सर्च करते हो, लाइक आप लिखोगे सीबीएसई स्कूल, तो गूगल आपको सीबीएसई स्कूल के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा. तो यहाँ पे क्लाइंट आप हो जाओगे क्योंकि उस नेटवर्क में, जिस नेटवर्क से आप जुड़े हो जो कि गूगल का नेटवर्क है, उसमें गूगल का अपना सर्वर है
और वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और आप हर बार रिक्वेस्ट करते हो, जितनी बार आप सर्चिंग करते हो वो रिक्वेस्ट होता है और सर्वर से आप कुछ ना कुछ मांगते हो। तो जो भी चीज़ आप सर्च करते हो, तो इस वजह से आप जो है, आपकी मोबाइल जो है वो क्या है, क्लाइंट हो गई उस नेटवर्क के लिए। इसी तरह से अगर आपका नेटवर्क छोटा सा है, जैसे एक स्कूल का नेटवर्क हो, स्कूल के नेटवर्क में अक्सर करके आप लोग के स्कूलों में लगा होगा स्मार्ट बोर्ड, तो आप देखते होगे कि उसका एक सर्वर जो होता है वो जनरली कंप्यूटर लैब में या किसी ऐसी जगहों पे लगा होता है, और जो हमारे स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं वो हमारे क्लासेस में लगे होते हैं। तो टीचर क्या करते हैं, वो स्मार्ट बोर्ड ओपन करते हैं और वहाँ पे किसी ना किसी तरह के मॉड्यूल्स को ओपन करते हैं। तो जो मॉड्यूल्स ओपन करते हैं वो उसका सर्वर जो है वो उसको फुलफिल करता है। तो सर्वर जो है वो उसको फुलफिल करेगा, और इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारा स्मार्ट बोर्ड जो है वो रिक्वेस्ट करता है उस सर्वर से, और सर्वर उसको फुलफिल करता है, और इस वजह से आपके क्लास में वो मॉड्यूल चल पाता है। तो क्लाइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पॉइंट आ रहा है नेटवर्क हार्डवेयर। तो नेटवर्क हार्डवेयर क्या है? Other than host and wiring, a network requires specialized hardware to carry out various roles such as establishing connection, controlling network traffic, etc. There are many different types of hardware that are required in a network. Some examples of network hardwares are NIC, router, switch, hub. देखिए हार्डवेयर तो आपको पता ही है कि मशीनों को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन नेटवर्क हार्डवेयर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो मशीनें जो नेटवर्क में काम करती हों। तो ऐसी मशीन जो नेटवर्क में काम करती हो, तो भाई नेटवर्क में क्या काम करेगी मशीन, तो जैसे NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो कंप्यूटर्स में होते हैं और उसकी वजह से हमारा नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर से जुड़ता है। इसी तरह से रूटर है, स्विच है, हब है, ये सब ऐसी मशीनें हैं जिनका काम नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में लगता है। जब नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है तो उसमें इन मशीनों का ही यूज़ किया जाता है ना। आपने मॉडेम सुना होगा, तो मॉडेम भी हमारे पास नेटवर्क हार्डवेयर के रूप में रखा होगा। ठीक, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो कि नेटवर्क हार्डवेयर के रूप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए कम्युनिकेशन चैनल आता है। तो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है ये दो तरह का होता है। ठीक, अब कम्युनिकेशन चैनल जो है वो क्या है, तो कम्युनिकेशन चैनल ये दो तरह के हो सकते हैं जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे। हमारा नेटवर्क जो है वो एस्टैब्लिश तो हुआ, लेकिन हुआ किससे, तो दो तरह से कम्युनिकेशन होते हैं। जब आप कंप्यूटर के लिए नेटवर्किंग की बात करो तो आपको केबल्स दिखेंगे, समझ में आएंगे, है ना। तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केबल्स या वायर्ड, दूसरा होता है वायरलेस, जैसे मोबाइल। तो मोबाइल भी आपका नेटवर्क से जुड़ा है तो ये वायरलेस हो गई, है ना। और जो आपका कंप्यूटर जुड़ा है केबल से तो वो वायर्ड हो गया। तो इस तरह से वायर्ड और वायरलेस दो तरह के कम्युनिकेशन चैनल बनते हैं। जब हम लोग वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हैं तो वहाँ पे केबल्स आते हैं, और केबल जो है वो हमारे तीन तरह से होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। इन तीनों का अपना अपना काम होता है। जब छोटे कम्युनिकेशंस नेटवर्क की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं। जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, या जिसको हम लोग मेन एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसको हम लोग सिटी नेटवर्क भी कहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल का। और जहाँ एक वाइड रेंज होता है तो वहाँ पे आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इस तरह से केबल्स का अपना यूज़ है। और ऐसे ही वायरलेस कम्युनिकेशन जो होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग को माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, सैटेलाइट हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, लेज़र हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के वेव्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग की नेटवर्किंग जो है वो कम्युनिकेट हो पाती है। जब हम लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, इंटर कॉन्टिनेंट नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे हमको सैटेलाइट सिस्टम या दूसरे तरह के जो सिग्नल सिस्टम होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन चैनल होते हैं जिसमें हम इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर आता है। तो सॉफ्टवेयर भाई ऐसे
ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर उस नेटवर्क को सही तरह से कम्युनिकेट करा पाए मशीनों से, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम का। तो जो सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरनेट को या नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट कराते हैं, उनसे उनसे काम करा सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि उस प्रोटोकॉल्स को समझ सके और उसके साथ काम करा सके। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद नेटवर्क सर्विसेज भी होनी चाहिए, जैसे डीएनएस है, फाइल शेयरिंग सिस्टम है। तो इस तरह के होते हैं जिसको हम लोग डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसके होने की वजह से जैसे हम लोग नेटवर्क में अपने आप को कम्युनिकेट करा रहे हैं, अपने आईपी से करा रहे हैं, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, तो उसके लिए हम लोग किसी न किसी डीएनएस के साथ जुड़ते हैं और वहाँ से ही काम करा पाते हैं। तो ये तरीके थे जिनको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं नेटवर्क के थ्रू। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो बहुत सिंपल सा होता है। पहला टाइप जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क का है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि मशीनों को आसपास ही रखा जाता है, इनका रेंज बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत अधिक होता है तो 500 मीटर तक आप जाते हो, ठीक है, क्योंकि एक कैंपस जो है वो लगभग इतनी ही दूरी का हो सकता है, या आप बहुत अधिक जाओगे तो 1 किलोमीटर तक के लिए जा सकते हो, ठीक ना। ये बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा 1 किलोमीटर भी, है ना। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका कैंपस बहुत बड़ा होता है, तो उस कैंपस में वो कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको भी हम लोग लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक। तो इससे ज़्यादा रेंज इसकी बड़ी नहीं होती लोकल एरिया नेटवर्क की। इससे ज़्यादा बड़ी अगर हमने जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की बात कर लेंगे तो वो सिटी नेटवर्क आ जाता है, और उसको हम लोग मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मेन एरिया नेटवर्क, जहाँ पे रेंज काफ़ी बड़ा हो जाता है, तकरीबन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, इतने बड़े रेंज में नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश होता है। एक ऑफिस जो है वो किसी एक लोकेशन पे, लोकेलिटी पे है, और दूसरी ऑफिस जो है वो उससे 5 किलोमीटर दूर किसी दूसरे लोकेलिटी पे है, और ये दोनों ऑफिस किसी मीडियम से नेटवर्क में जुड़ गए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन, जिसका नाम दिया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये लैन है। फिलहाल अभी हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे थे। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो आपको समझ में आ गया कि ये जो है बहुत ज़्यादा दूर के रेंज का नहीं हो सकता, बहुत अधिक उड़ के जाएगा तो 1 किलोमीटर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और इस वजह से इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है केबल्स का, और इस समय वाईफाई सिस्टम आ गए हैं, तो वाईफाई सिस्टम की वजह से वायरलेस सिस्टम को भी हम लोग यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। तो ये लैन जो है ये एक क्लियर हो गया कि हमारा इसमें एक सर्वर होता है और एक सर्वर के साथ जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो हैं, जो ऐसा नेटवर्क सिस्टम होता है जिसमें हम लोग ऐसे जुड़ करके आते हैं सामने, ठीक ना, कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में जो रखे हुए जितने कंप्यूटर्स हैं वो किसी ना किसी मीडियम से जुड़े होते हैं, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो, लेकिन पास में ही होते हैं, और उससे हम लोग अपना काम कराते हैं, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड मैटर जो आता है वो वाइड एरिया नेटवर्क का आता है। तो देखिए वाइड एरिया नेटवर्क में आपके सामने ये इस तरह का फिगर दिखा रहे हैं, ठीक ना, कि ये हमारा ग्लोब है, और इसमें हमारा देखिए कॉन्टिनेंट्स भी अलग हो रहा है, और ये सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा रेंज तैयार हो रहा है जो कि सिग्नल के माध्यम से, माइक्रोवेव्स के माध्यम से ऐसे जुड़ता जा रहा है। तो ये हमारा वैन होता है, ठीक। छोटी छोटी जगहों के लोकल एरिया नेटवर्क जब आपस में जुड़ करके एक बड़ा रेंज क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, और इनका डिस्टेंस सबसे बड़ा होता है। इंटरनेट जो है वो इसी का एग्जांपल है, जिसको हम लोग वैन बोलते हैं। इसके बाद देखिए मैन की बात आ रही है, जिसको हम लोग मेन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये मेन एरिया नेटवर्क जो है ये किसी एक सिटी के अंदर जुड़ता है, और इसी सिटी के अंदर ये सारा का सारा जो है वो नेटवर्क सिस्टम होगा। ये वाली बिल्डिंग जो है वो इस बिल्डिंग से जुड़ी होगी, इसके बीच में हो सकता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एक डिस्टेंस हो, ठीक। तो ये इससे जुड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मेन एरिया नेटवर्क से होती हैं।
और अगर आपसे पूछा जाए कि मेन एरिया नेटवर्क का कोई बढ़िया एग्जांपल बताया जाए तो आपके यहाँ सिटी केबल होता है जो कि डिश के लिए होता है ना। तो जो सिटी का केबल है, सिटी केबल जो है डिश के लिए यूज़ किया जाता है। जो डिश प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं कि खंबे में वायर्स को बांध करके आपके पास तक लेकर के आते हैं और आप उससे डिश देखते हो। तो ये चीज़ जो है ये एक उनका जो केबल का इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केबल के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक रेंज है, तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक वो केबल्स को बिछाते चले जाते हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो मेन एरिया नेटवर्क में होती हैं। इसके लिए पिलर्स चाहिए होते हैं, वायर्स चाहिए होते हैं और जो नेटवर्क के दूसरे डिवाइसेस होते हैं, रिपीटर्स होता है, वो चाहिए होता है। तो इसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट आती है ना। लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं मेन एरिया नेटवर्क। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक दूसरा और नेटवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है इसका काम क्या होता है, सिंपल जैसे आप लोग क्या करते हो कि अपने मोबाइल में कोई मूवी रखे हो उसको अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हो तो आप शेयर इट ओपन करते हो, या इस समय फाइल शेयर जो गूगल फाइल शेयर है उससे काम कर लेते हो। तो ये वाले तरीके जो हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कनेक्शन अपने लिए एस्टेब्लिश करते हैं और जब वो कनेक्शन का काम पूरा हो जाता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का काम होता है। आप देखते होंगे प्रिंटर के ऐड आते हैं और प्रिंटर के ऐड में क्या होता है कि आप मोबाइल से ही उस प्रिंटर को जोड़ लेते हो और जैसे ही यहाँ पे प्रिंट देते हो प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकल के बाहर आ जाता है। तो ये कनेक्शन जो है वो हम अपने लिए अपने तरीके से ऐड कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। तो आई होप कि आपको ये नेटवर्क के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझ में आ गया होगा, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क समझ में आ गए होंगे। तो ये तरीके थे जिसमें हम लोग नेटवर्किंग को एस्टेब्लिश किए हुए हैं। आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क के टोपोलॉजीज़। तो टोपोलॉजीज़ क्या हैं उसको अभी हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करिएगा। थैंक यू।